पहले नहीं बनानी चाहिए क्या है? हाँ, यहाँ पर डीसी साहब है, हमेशा जल्द से जल्द डीसी साहब सोच का हमारा नाश कर रखा है ना प्रशासन ने, ऐसी तैसी फेर रखी है। वो बात है, नारे लगाओ भाई, पानीपत प्रशासन मुर्दाबाद, पानीपत प्रशासन मुर्दाबाद, पानीपत प्रशासन मुर्दाबाद। नमस्कार, आप सभी का इंडिया की धार में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुल के नीचे बहुत सारे लोग, आप लोग रुकिए, हमने प्रशासन के खिलाफ बात करी है, सरकार के खिलाफ भी कर रहे हैं हम। हमारे एरिया के अंदर वार्ड नंबर 18 आजाद नगर, इतना संवेदनशील क्षेत्र है। वहां पे आसपास में एक शांति कुंज है, शिक्षा सदन है, नजदीक में 50-60 मीटर 70 मीटर के इनके इतने दायरे के अंदर धार्मिक स्थल है, स्कूल है, शांति निकेतन है, कोचिंग सेंटर है, ट्यूशन सेंटर है, जहाँ पे बच्चे आने जाने का पल करते हैं। वहां पर आजाद नगर एरिया में परमिशन न होने के बावजूद भी, जहां तक हमारी जानकारी के अनुसार, वहां पर इन्होंने शराब का ठेका स्टैब्लिश कर दिया। कल भी धरना प्रदर्शन किया था हम लोगों ने। पुलिस प्रशासन, मॉडल टाउन एसएचओ ने हमें कहा भी था कि भाई अगले दिन, मतलब आज 2 बजे तक ठेका नहीं खुलेगा, हम आश्वासन देते हैं ऐसा कहकर। ऐसा कहने के बाद हमने अपनी बात को शांतिमय कर लिया, और शांतिमय थे शुरू से ही। और उसके बाद फिर इन्होंने फिर ठेका खुलवा दिया। जाके किसने खुलवा दिया? प्रशासन के आदमी गए होंगे, पुलिस प्रशासन गया होगा वहां पे। ऐसे तो ठेका नहीं खोल सकते वो। फिर उन्होंने ठेका खोल दिया वहां पे। चारों तरफ इतना बुरा दिन है, ये हजारों लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं, ऐसे नहीं इकट्ठे हो रखे। और उसके बाद पुलिस की सिक्योरिटी में खराबी पाई जा रही है। अच्छा, वहाँ पे अभी आपके पास पुलिस कर्मी आए थे, वो क्या कह रहे थे? आप लोगों का पक्ष ले रहे थे या ठेकेदार? पुलिस कर्मी ने हमें ये बताया, कुलदीप एसएचओ सिटी ने ये बताया कि अंदर 144 लगी है, जो अपना जो ये जो सेक्रेटरीट है, सचिवालय का जो परिसर है, यहाँ पे 144 लगने का हमें बताया गया कि भाई ये प्रदर्शन आप यहाँ पे जाके कर लो, और यहाँ पे जिसको भी ज्ञापन देना है अधिकारी आएगा और आपकी बात सुनेगा। अब अधिकारी यहाँ पे आएगा आपके बीच में? कौन? यहाँ पे पुल के नीचे आएगा। हाँ, हमको तो यही बोला गया है। आपको पता है जो कृष्ण बेदी मंत्री हैं वो भी आ जा रहे हैं कोर्ट से? मुझे मंत्री कौन आ रहे हैं मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। हमें पता लगा है विधायक जो हमारा मैसेज उन तक पहुँच जाए, आप मीडिया लोगों के माध्यम से हमारा मैसेज वहाँ पे पहुँचेगा। अच्छा, हमें पता लगा है विधायक जो है वो स्वयं इंटरेस्ट ले रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता की बात पर अमल करने की बात हमारे सामने आ रही है। कितना विश्वास है आपको इस बात? किस बात में? विधायक जी जनता के हित में बात करने की बात कर रहे हैं कि भाई हम जनता का पक्ष लेंगे, है ना? जनता के हित में है तो करवा दो। अब तक तो हमें कोई हित करके दिखाया नहीं है। हम 2 दिन से, बल्कि 16/6 तारीख को भी, 16/6/2025 को भी बबलू पार्षद ने और कुछ लोगों ने मिलकर एप्लीकेशन डीसी साहब को भी दी थी, और हमें आश्वासन दिया गया था कि भाई ऐसी जगह पे ठेका नहीं खुलेगा। और उसके बावजूद भी इन ठेकेदारों ने इतनी गुंडाशाही दिखाते हुए रातों रात में, एक रात में कच्ची पक्की दीवार, अंदर का सामान, छोटा मोटा सामान लू के लिखवा के सारा ऐसा सिस्टम बैठा दिया वहाँ पे, जैसे पता नहीं ठेका कितने दिनों से है वहाँ पे। आज किसके पास आए थे आप? आज हम डीसी साहब के पास फिर दोबारा आए हैं। लगता है समाधान होगा? हमें उम्मीद पूरी है अभी प्रशासन से, बाकी अब तक तो ही नहीं कार्रवाई, मगर हमें पूरी उम्मीद है। तो देख सकते हैं पंकज एडवोकेट हैं, उनका यही कहना है कि वो लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तो अजय शर्मा जो पार्षद पति हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। अजय जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके वार्ड के साथ लगते वार्ड में ठेका खुल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं विश्वास दिलाता हूँ, आश्वस्त करता हूँ जनता को कि जो पानीपत ने हमारे सिर पे, मेरे वार्ड ने जो हमारे सिर पे पगड़ी रखी है, और मेरे ईमानदार विधायक माननीय प्रमोद जी को जो ये विश्वास दिलाता हूँ अपने विधायक जी की तरफ से कि मेरे विधायक ने आज तक हमेशा सीना तान के पब्लिक की सेवा करी है, आज भी करेगा, आगे भी करता रहेगा, आजीवन हम सेवा करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है, मैं विश्वास दिलाता हूँ जनता को कि जनता के हित के लिए हमने हमेशा आवाज उठाई है, चाहे वो मेरा वार्ड हो चाहे पड़ोसी वार्ड हो, दोनों मेरी कॉलोनी है, दोनों मेरे वार्ड हैं, दोनों मेरा भाईचारा है। ठेके को वहां से स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जनता के हित की हमेशा आवाज उठाई है, वहां से
100-150 कदम पे ही सरकारी स्कूल है, व्यायामशाला है, ओम शांति है, मंदिर है, तो वहां पे ठेका नहीं हो सकता। अच्छा, आप कह रहे हैं कि विधायक जी स्थानांतरित करा देंगे, प्रशासन ने अलर्ट कर दिया, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि प्रशासन और राजनेताओं के बीच में एक ऐसा कुछ नहीं है। शासन और प्रशासन हमेशा मिलकर काम करता है, और प्रशासन और शासन फैसला एक ही होता है। सर, आप कह रहे हैं कि प्रशासन शासन से एक ही फैसला होता है। आपको याद होगा पीछे यहाँ पर पार्किंग करी गई थी, और पार्किंग को लेकर जी अपने शहर को इतना प्यार करते हैं, वहाँ बैठे बैठे कार्रवाई हो रही है, और एक का वहाँ से स्थानांतरित हो जाएगा, हो चुका होगा। तो देख सकते हैं अजय पार्षद पति हैं, उनका यही कहना है कि विधायक जी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, और उनका यह भी कहना है कि 1000% ये ठेका स्थानांतरित हो जाएगा। तो बबलू जी, वो पार्षद भी हमारे साथ है। बबलू जी, अजय जी ने तो दावा कर दिया कि विधायक जी करा देंगे स्थानांतरित, क्या लगता है आपको हो पाएगा? क्योंकि प्रशासन और राजनेता कहीं ना कहीं दोनों अलग अलग एक तरह से चल रहे हैं। ऐसा जी ठेका बंद हो जाएगा हम तो जब मानेंगे जी, उससे पहले हम मानते नहीं, क्योंकि कल हमारे को डीसी साहब ने भी आश्वासन दिया था कि ठेका वहाँ पे नहीं खुलेगा। उसके बावजूद कल मेरी डीएसपी वक्त से बात हुई कि ठेका सारा दिन बंद रहेगा, कल 2 बजे तक नहीं खुलेगा, आप यहाँ से चले जाओ। हमारे जाने के बाद तुरंत बाद उन्होंने वो ठेका खोल दिया है, तो हमें कैसे विश्वास रहेगा प्रशासन पे? मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन कुछ कह रहा है और ठेकेदार कुछ कह रहे हैं जी। हमें कल उन्होंने बोला कि आज ठेका नहीं खुलेगा, कल 2 बजे तक आप अपने डीसी साहब से बातचीत करना। डीएसपी हेडक्वार्टर वत्स ने भी हमें यही बोला कि कल मेरे ऑफिस आना और हम बैठ के बातचीत करेंगे। हमें सब कुछ झूठ बोला गया वहाँ से हटाने के लिए। जैसे हम वहाँ से हटे, वहाँ उन्होंने बदमाश बुलाए बहुत ज्यादा संख्या में, वहाँ सारी रात खड़े रहे, अब भी वहाँ पे है। और मतलब ये है कि अब तो बदमाशी से ही सारा काम चलेगा। ये चल रहा है जी। अब वहाँ जाके देखो जी, अब भी ठेके में बैठे हैं जी, 50 बंदे बैठे हैं जी मौके में फिलहाल में जी। गाड़ी खड़ी है। शरीफ आदमी की सुनवाई का सब बिल्कुल भी नहीं है जी, झूठ बोल के हमें वहाँ से उठवाया गया है जी। हाँ जी, अजय जी मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगा। अभी बबलू जी आपके सामने खड़े हैं, ये भी पार्षद है मनोनीत पार्षद। पुलिस की सिक्योरिटी में ठेका खुलवाया गया जी, जब से हमसे वादा करके कि यहाँ पे बिल्कुल ठेका नहीं खुलेगा 2 दिन। अजय जी फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। बबलू जी कह रहे हैं कि पुलिस ने एक तरफ आश्वासन दे दिया कि 2 बजे तक ठेका नहीं खुलेगा, और पुलिस की सिक्योरिटी में ये ठेका खुलवा दिया। आप कह रहे हो विधायक जी इस टाइम बॉम्बे में है, और लगातार मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके संपर्क में भी होंगे, क्योंकि आप इतना दावा यदि कर रहे हो कि विधायक जी जनता के हित के लिए काम करेंगे, तो क्या प्रशासन विधायक जी बात पर अमल कर पाएगा? मेरे ईमानदार विधायक ने, आपको पता होगा अभी थोड़े दिन पहले नगर निगम ने सबको, जितने भी दुकानदार भाइयों के साथ क्या हुआ था आपको पता होगा, अभी हाल ही में जी उनके होर्डिंग के भी पैसे लगा दिए थे। मेरे ईमानदार विधायक ने शेर की तरह गरजा, और मेरे ईमानदार मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करी कि नहीं, मौके पे सभी के साथ खड़ा हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ। तो आज क्या जनता के साथ नहीं होगा मेरा विधायक खड़ा? तो मतलब कहीं ना कहीं मानते हो कि नशे से राहत जो कॉलोनी के अंदर एक ठेका खुला, विधायक जी की इतनी दूरगामी सोच है, वो पढ़े लिखे विधायक हैं, वो हर वक्त अपने पानीपत की चिंता करते हैं, सोते जागते खाते पीते हर वक्त पार्षदों के साथ बैठते हैं। हम जब भी जाते हैं ना उनके पास, वो एक ही बात बोलते हैं, बेटा तेरे वार्ड में कहाँ क्या दिक्कत आ रही मुझे बता, तुरंत कार्रवाई। दारू का ठेका खुल रहा है, हम बताने लग रहे हैं। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, हम कह रहे हैं ना, ये भाईचारा किस लिए आया है, हम कह रहे हैं, हम आश्वासन दे रहे हैं, हमारी कोशिश पूरी है कि ठेका वहां से स्थानांतरित हो जाएगा। तो देख सकते हैं ठेका वहां से स्थानांतरित हो जाएगा। पार्षद पति अजय शर्मा के द्वारा यही आश्वासन यहाँ विधायक जी के बिहाफ पर दिया गया है, और ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये अपने आश्वासन में कितना खरे उतर पाते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा चारों तरफ यहाँ पर का भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अच्छा सर आप लोग ज्ञापन देने के लिए आए होंगे? जाने के लिए हमें रोका जा रहा है जी, बीच में जी है जी, रोका जा रहा है जी। अच्छा, तो अंदर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्या पता जी, पुलिस ने रोक लिया हमें अंदर जाने से। अभी मेरी पंकज जी से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि 144 बताई गई है, जिसमें 4 से ज्यादा लोग अंदर इकट्ठे नहीं। अभी लगी है क्या जी? बिल्कुल प्रेजेंट। पता नहीं, ये तो आप बताओ जी, हमें तो पता नहीं जी। 144 होती तो हम आते क्यों जी? मौके पे कृष्ण बेदी जी आए हुए हमारे, जो हमारी ग्रीवेंस कमेटी देख रहे हैं पानीपत की। अभी मैं कृष्ण बेदी जी से भी बात करूंगा, क्योंकि वो भी सुनना है, उन्होंने भी हमेशा गरीबों की लड़ाई जीरो से हीरो बने हैं वो, ठीक है। मेरे विधायक तो है ही, उनकी तो बात ही निराली है। हम मंत्री जी से भी अभी बात करेंगे, और इस मंत्री जी को खुद यहीं बुलाएंगे, मंत्री जी हमसे दूर थोड़ी ना है। तो देख सकते हैं मंत्री जी भी जनता के बीच में आएंगे, यही आश्वासन यहाँ पर पार्षद के द्वारा दिया गया। और मैं आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं महिलाएं भी यहाँ पर बैठ चुकी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार की जो समस्या होती है
वो महिलाओं को ही भुगतनी पड़ती है। और उसी का एक नजारा यहाँ पर आपको नजर आएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर महिलाएं आक्रोशित हैं और जिला सचिवालय के सामने यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आएंगी। तो बंद होना चाहिए। तो आइए हम महिलाओं से बात करना चाहेंगे। जी मैं देख रहा हूँ ये कहाँ की महिलाएं हैं जो यहाँ पर इस समय पुल के नीचे बैठी हुई हैं? आजाद नगर की महिलाएं। आजाद नगर की क्यों बैठे हैं यहाँ पर, मुझे और जानना हमारे यहाँ पे रातों रात एक ठेका खुल गया है। वो रातों रात? हाँ, वो अच्छा। रात में एक दिन तैयार किया गया। वो जबकि हम आप यहाँ क्यों खड़े होगा? हम इसलिए आए, हम डीसी से हमें मिलना, हमें अपनी बात डीसी तक पहुँचानी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे हमारे बच्चों के लिए बेटा मुझे एक बात बताओ, उन्होंने तो आपके लिए आसान नहीं कर दिया। आपके पति कहीं दूर जाएगा, पी कर पड़े रहेंगे, आप घर में घर नजदीक आ जाएंगे। फिर तो यही है, बच्चों को शिक्षा देनी बेकार है। वहीं पे स्कूल हो गया, थोड़ी थोड़ी दूर पे मंदिर है, थोड़ी दूर पे वो है, तो सारी चीजें बेकार है। तो सबके घर में बोतलें बुझाने लगे जो तो वहाँ पे आने जाने का रास्ता ही बंद हो लिया है। लेडीज तो वहाँ जा भी नहीं सकती वहाँ। फिर तो दारू ही पियेंगे सारे। अगर आप चाहते हो और जगह जगह ठेके खोल दो फिर तो। नहीं हम तो पीते नहीं जी, हम तो पीते नहीं। आपका कहने का मतलब यही है। मैं तो आप कह रहे हो पति को आसानी हो जाएगी, पति को आसानी हो जाएगी, तो इसका मतलब यही है कि आप घर घर में खोल दो। आप चाहते हैं बूढ़ी भी, यानी भी, सियानी भी, सब्जी लेने भी जाएंगी, इस अच्छा का जाड़े में घेर दो। अरूड़ा सब्जी रोटी तो खा लेंगे बैठ कर। अरूड़ा हमारा जीना आराम हो रहा और होगा। हमारे बालक मन मारेंगे पीपी का उड़ा जेल में घेर दो अपना न्यू फ्रेम, जेल में रोटी तो खा लेंगे बस। ना सब्जी की जरूरत लेने की, ना ना बाहर लकड़न की जरूरत, अपना जेल है बढ़िया, जेल में रोटी खा लेंगे आराम से। आप ये लोकेशन देखो, ये हमारे आजाद नगर की लोकेशन नहीं है। ये जो लोकेशन इसमें दिखाई गई है, ये हमारे आजाद नगर की लोकेशन नहीं है। अच्छा। अब आप बताओ, जो लोकेशन में आजाद नगर का नहीं है तो वहाँ पे ठेका खोला क्यों गया? मतलब लोकेशन कहीं और है, ठेका आपकी गली में? हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए हम सब यहाँ आए हैं। आप देखो ना, गली में कभी ठेका हो जाए, गली में स्कूल भी, मंदिर भी, मंडी में जावा सब्जी बना रोटी ले खाई जावा। सड़का मारोगे के? घर में सड़का मारोगे के? अच्छा हाँ, बाका ने स्कूल में भी छोड़न जावा। अच्छा। कुकर फेरता, इसका मतलब मारा तो जीना है दुबर हो लिया। हमारे बच्चों ने शिक्षा नहीं दे पाएंगे, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, ना हमारे बच्चे निकल पाएंगे। हमने जेल में डाल दो हमारे नाम का तो। ओम शांति, ओम शांति। सबसे बड़ी बेटे ओम शांति जड़ में लाग रही, मंदिर जड़ में, स्कूल जड़ में, ऐसी जगह ठेका खोला है। ऐसी जगह किसी चीज की दुकान कर लो कोई, लेकिन ठेका ना खोलो। हम ना हाथ जोड़ कर कल भी समस्या हाथ जोड़े, लेकिन बेटे हमारी किसी ने न सुनाई करी। इसलिए हम इस समस्या को हल करने के लिए यहाँ आए हैं, है ना। हमारी समस्या हल होनी चाहिए। तो आप लोग बैठिए आराम से, आप लोगों के पास बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो देख सकते हैं महिलाएं किस प्रकार से आक्रोशित है। इनका कहना है कि हमारे को घर के अंदर ही बंधक बना दिया जाए, बाहर निकलने की इजाजत ही ना मिले। हाँ जी, हमको विधायक का पूरा भरोसा है। हाँ, प्रमोद विज का हमारा साथ देंगे, हमारे साथ है। अच्छा फिर वो आया क्यों नहीं बोलो यहाँ? आएगा, हाँ आएगा। ये बेटा भेज रखा? हाँ, ये बेटे भेज रखे मेरे सारे। कौन भेज रखा? अच्छा यू भेज दिए गए? हाँ, सब भेज रखे। हाँ। तो देख सकते हैं कितना यहाँ पर लोगों के अंदर रोष है। और दूसरी तरफ की भी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। भारी पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, जिनके द्वारा आज और डीएसपी साहब भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं किस प्रकार से यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुँच चुके हैं और अपनी बात रखते हुए जनता के ठेका खुला है। 100 मीटर भी नहीं है, ओम शांति का मंदिर है। 100 मीटर भी नहीं है, 2 स्कूल हैं बच्चों के, लेकिन पता नहीं कौन सी पॉलिसी के तहत वो ठेका वहाँ पे खोला गया है। वहाँ उसकी लोकेशन ही नहीं बनती, उसकी लोकेशन भी वहाँ की नहीं है। एक्चुअल में भी जब आप लोकेशन निकलवाओगे तो उसकी लोकेशन भी वहाँ की नहीं है। साइज को बुलाएगा, उसको कहो इसको हटवाए, आप हुक्म करो। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल देखिए साइज को
हाँ बुला लो जी, और फिर हमारे आमने सामने बात करें और फिर हम उसको बात करें। हम ना तो गलत कहते ना गलत सुनते। और ये हमारे दोनों पार्षद हैं जी मौके के। तो देख सकते हैं मौके पर जो पार्षद पति और पार्षद भी यहाँ पर नुमाइना कराओ कि उसके कितनी दूरी पे स्कूल है, कितनी दूरी पे हमारे ओम शांति है, कितनी दूरी पे मंदिर है, और वहाँ पे बीच बाजार में हमारी माताएं बहनें शाम को सुबह कैसे शॉपिंग करने आती है। आप एक बार उस चीज का नुमाइना कराओ जाके। हमारे को मौका भी नहीं दिया, रातों रात में बैठे चुनाई। पहले तो कहे गए यहाँ तो मतलब वो होगा, मतलब उसकी मिठाई की दुकान होगी, ऐसे होगा बकाए गए, और फिर रातों रात में नंबर लिख दिए, शटर ला दिया, सब कुछ कट कर दिया। और फिर हम कल भी जाकर हमने धरना धरा, फिर हाथ जोड़ कर उठा दिए। इसलिए हम अब 2 बजे तक ठेका नहीं खुला था। आप भी बेटी हो, किसी आप भी हमारी बहन हो, हमें अपनी बहन पे अपनी बेटियों पे पूरा भरोसा है। किसी भी बहन बेटी के साथ गलत नहीं होना चाहिए जी। ये आप हमारी बहन बन के आवाज उठाओ, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। कल हम जनता ने वो ठेका बंद कर दिया था जी। मेरी डीएसपी साहब से बात हुई थी कि कल 2 बजे तक ठेका नहीं खुलेगा जी, आप यहाँ से चले जाओ। हम वहाँ से इकट्ठा कर सबको चले गए जी। हमारे जाते जी खुद प्रशासन ने जाके ठेका खोल दिया। ठेका नहीं खुलेगा जी, प्रशासन ओड़ा खड़ा है, ओड़ा खड़ा और प्रशासन जो नहीं खड़ा है। आपसे हमारी बात हुई थी जी, आपने हमें बोला कि ठेका नहीं खुलेगा जी। ठीक है, वो तो जनता ने बंद करवा दिया। अब अगर सामने दारू बेची है, पुलिस पब्लिक को भिजवा के वहाँ दारू बेचनी बिकवाई। 1 मिनट बोल लें तो सर को अपनी बात बोल लें तो सर को मैंने कल भी कहा था, कल के बाद रात ही रात गई है, आज अभी मीटिंग है, तो मैंने कहा था चेक कर लेंगे। डीटीसी को भी मैंने बुला रखा है, चेक कर लेंगे। लीगल है तो देखो उसमें आप कुछ नहीं करते, इलीगल होगा नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सर स्कूल भी पास में है जी, लेकिन जहाँ पहले था वो उसको वहीं रखो ना जी। आप आगे लेंगे जी, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ठेका लीगल तो हो नहीं सकता जी। ठेका लीगल है जी, लेकिन ठेका जहाँ पहले खुला था जी, वो पूरा मैं एक माहिसी काम का उनसे पूछेंगे बुला के। उन्होंने तो अपनी सेल बढ़ाने के चक्कर में ठेका आके ले गए जी। वो सेल किसी के घर नहीं जाती, सरकार को जाती है। आपने अपनी बातें लिख दी ना कि आप दे दो। तो देख सकते हैं यहाँ पर ज्ञापन भी दिया जा रहा है और किस प्रकार से लोग आक्रोशित हैं। इस समय सतीशवत डीएसपी के सामने प्रशासनिक अधिकारियों को वो ज्ञापन सौंपने की बात की जा रही है। तो सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। तो फोटो तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों को उपायुक्त के नाम जो ज्ञापन है ठेकेदार के खिलाफ वो सौंपा जा रहा है। और सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से किस प्रकार से यहाँ पर बबलू व अजय पार्षद की उपस्थिति में यहाँ पर इस ठेके के खिलाफ जो है वो ज्ञापन दिया गया है। ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों का यही कहना है कि ये जो ठेका खुला है इसको लेकर उनका यही कहना है कि यदि ये लीगल है फिर तो वो कुछ नहीं कहेंगे, अन्यथा। और दूसरी तरफ तो ये हम अधिकारी से मैडम जी एक मिनट ये देखो ये लो ना, मैं दिखा रहा हूँ। मैं जनाब ये देखिए, ये लोकेशन है पास हो रखी है। लोकेशन में कहीं पे भी आजाद नगर का नाम नहीं है। आजाद नगर का नाम ना होना, कल पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया। वो ये बोले हमें पावर है, अगर ये यहाँ पे परमिटेड नहीं होगा हम इसको उखाड़ फेंकेंगे। हमने आश्वासन ले लिया, हमने लिस्ट निकाल ली। लिस्ट के अंदर मेरे को ये आजाद नगर का नाम दिखा दे, और आजाद नगर में वो बना रखा है। राजनगर वालों में इनको जगह नहीं है। इन्होंने हाँ डीसी साहब को जो मैं एक हफ्ता पहले मिली थी, उन्होंने ये कहा कि ठेका जहाँ पे है वहीं रहेगा। मैडम आजाद नगर के वासी आपके पास पहुंचे हैं, ज्ञापन भी दिया, क्या कहना चाहिए? एक बार अभी मंत्री जी आए हुए हैं, ये मैं ले जाती हूँ। जो भी बनेगा डीडीसी को बुला लेंगे, आमने सामने मीटिंग कर लेंगे। नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी होगा वही करेगा। मैडम जी फिलहाल ठेके को बंद कराओ जी वहाँ से। अब देख सकते हैं बातचीत होने के बाद ठेका खुलेगा ना, ठेका फिलहाल बंद करवाओ जी आप वहाँ। उन्होंने भी बहुत बदमाश बना रखे जो ठेके पे। आप भी औरत हो, आप भी औरत हो।
भाई देखो हमारे बच्चे वहाँ पी पी के पढ़ेंगे, हमारी जिंदगी क्या होगी? आदमी हमारे ऊपर है, बच्चे हमारे दारू पी पी के पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा? बेटा आप भी इंसान हो, थोड़ा लेडीज की लेडीज समझिए, आपका नहीं बोलना चाहिए। आपका डेजिग्नेशन और बता चलो भाई ले जाओ। ये बोलना था उसमें। तो देख सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा यहाँ पर डीएसपी सतीश वत्स की मौजूदगी में जो है उनको ज्ञापन दे दिया गया है और सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई गई इंडिया की ताड़ के माध्यम से किस प्रकार से लोग यहाँ पर आक्रोशित हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा यही आश्वासन दिया गया है कि यदि वो लीगल नहीं है तो उस ठेके को नहीं रहने दिया जाएगा और ज्ञापन भी यहाँ पर आजाद नगर वासियों के द्वारा दे दिया गया है और काफी पुलिस बल की मौजूदगी में यहाँ पर इस कार्यक्रम को जो आज देख सकते हैं प्रदर्शन किया गया है। तो सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की ताड़ के माध्यम से और देख सकते हैं जो अधिकारी हैं वो यहाँ से ज्ञापन लेकर जा चुके हैं। किस प्रकार से यहाँ पर लगातार लोगों के अंदर जो आक्रोश था वो आपको देखने को मिला और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। तो आइए बबलू हमारे साथ, हम एक बार फिर उनसे बात कर देंगे। हाँ जी, अभी प्रशासनिक अधिकारी आपके बीच में पहुंचे, ज्ञापन भी आप लोगों ने दे दिया, क्या बात आप लोगों की हुई? जी हम तो ज्ञापन को जब मानेंगे जब हमारा वहाँ से ठेका बंद हो जाएगा जी। ज्ञापन तो हम पहले 3 बार दे चुके हैं जी। अच्छा, हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। तो फिर अब आप लोगों का जो प्रदर्शन है या विरोध है वो कब तक जारी रहेगा? ये चलता रहेगा जी, ठेका नहीं हुआ जब तक रहेगा जी ठेका वहाँ पे जी। तो क्या लगता है कि जो प्रशासन आश्वस्त करके गए आपको कि यदि लीगल नहीं है तो वो किस पे कार्रवाई करेंगे? आश्वासन तो इन्होंने कल भी दिया था जी हमें कि ठेका नहीं खुलेगा जी कल 2 बजे तक, लेकिन हमारे जाते ही खुद प्रशासन ने ठेका खुलवाया जी। अच्छा, आज कृष्ण बेदी जी और कष्टवाण समिति की बैठक में है, वो भी आ रहे हैं, क्या उनसे भी आप अपनी शिकायत से मिल के जाएंगे जी हम, जब तक यहीं रहेंगे सभी। तो देख सकते हैं बबलू जो पार्षद है उनका यही कहना है कि ये तो आश्वासन तो उनको बहुत बार मिले हैं लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ, हाँ जी, तो किस प्रकार से यहाँ पर लोगों के द्वारा लगातार इस को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है वो सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई गई है। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहें। तो आइए हम आजा जी से एक बार फिर बात करना चाहेंगे। आजा जी, कष्ट निवारण समिति की मीटिंग में कृष्ण बेदी जी भी आने वाले हैं और विधायक जी भी आपके संपर्क में हैं। अभी प्रशासनिक अधिकारी आए, उन्होंने क्या आश्वासन आप लोगों को दिया और क्या लगता है कितनी कार्रवाई हो पाएगी? प्रशासन ने तो ये आश्वासन दिया कि मौके पे जाके नॉर्म्स को चेक करवाएंगे, अगर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ठेका नहीं पाया गया तो उसको वहाँ से स्थानांतरित कर दिया जाएगा, ये हमें आश्वासन दिया है। यदि नॉर्म्स में आपको उन्होंने कह दिया कि लीगल है, फिर क्या करोगे? कैसे कह देंगे जी लीगल है? हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, लीगल है नहीं, इतनी सारी जनता लीगल ही नहीं है जब वो कैसे कह देंगे? प्रशासन समझदार है, ऐसे कैसे कह देंगे लीगल? हम तभी आवाज उठा रहे हैं। सरकार है, हमारे साथ सरकार खड़ी है, हमें सरकार पर भरोसा है, हमारा भी डट के खड़ा है, इसलिए सरकार को देख सकते हैं अजय शर्मा का यही कहना है कि इनका विधायक डट कर खड़ा है और शेर है वो। अब ये तो समय ही बताएगा कि वो कितना दाढ़ पाते हैं और किस प्रकार से दाढ़ पाते हैं, क्योंकि जनता जब जनार्दन जागती है, उठती है, तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि को भी उनकी भावनाओं का सम्मान तो करना ही पड़ेगा। और देख सकते हैं लगातार महिलाएं पुरुष जो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे सब यहाँ पर इस समय कितने उत्साहित हैं कि आज, और आक्रोशित भी हैं कि उनका यही कहना है कि वो इस ठेके को यहाँ पर नहीं रहने देंगे। तो हमारे को जेल में डाल दीजिए सब लोगों ने, निकलना बिल्कुल बंद हो गया हमारा। कैसे निकलेंगे? हमारी बड़ी औरतें होगी, छोटी लेडीज है, छोटे हैं, यानी साड़ी बहू बेटी है, मैं निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे ये बताओ आप। इधर ठेका हो गया प्रोमिला, इधर ठेका हो गया, उधर से फ्लाईओवर बन रहा है, उधर तो कहाँ निकलेंगे हम, कहाँ जाएंगे? एक रात में किलकी मारे थे, शराब भी रात हमारा घर खती जड़ में है, पीटते हैं, हाँ पीटा है, गाड़े खुला, कितना वाला कितना मालूम बता दे, कितना बता दो कितना है, लेकिन गोली चल जाएगी, लेकिन ठेका बंद नहीं होगा। कौन का? वो ठेकेदार है ना, गोली गोली कहाँ गोली कितना मारेंगे है ना, बहुत लेकिन उसका शर्म नहीं, इज्जत नहीं,
रात भी कल के बाद नहीं ना, रात भी कल के बाद शराबिया की और खुद वहाँ पीने वाले भी, खोलने वाले भी, दो भरने हैं, खुले भरने हमारा भरना। इतने भी जाओ, लड़कियाँ भी जाओ स्कूल में, बच्चे भी जाओ, कहाँ को निकलेंगे। तो देख सकते हैं महिलाओं का आरोप है कि ठेकेदार के आदमी आकर ये बोलते हैं कि गोली चल जाएगी और तो ये सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही हैं मिनी सेक्रेट पुल के नीचे की, जहां पर आजाद नगर के लोग काफी आक्रोशित और उनके द्वारा लगातार महिलाओं के द्वारा छठुआ दौड़े तो झटके नहीं मर जाएगी दुनिया। जेल में जाना मंजूर है, जेल में जाना मंजूर है, जेल की रोटी खानी मंजूर है, लेकिन हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। हम मंजूर है, जेल की रोटी खाएंगे, बढ़िया खाएंगे, लेकिन हम मर जाएंगे, मर जाएंगे, हम टुकड़ा में लौट जाएंगे, हम टुकड़ा में लौट जाएंगे। हम क्या करेंगे? रात भी बर्बाद हो जाएंगे। ठेका बंद होना चाहिए। देखो जी, गलत है तो गलत है, बंद होना चाहिए। आसपास अगर ठेका होगा बंद होना चाहिए, भविष्य में दिख रहा है। देख सकते हैं सभी महिलाओं की एक ही मांग है, ठेका बंद होना चाहिए। हाथ आई भाई हम तय कहें हमारा बुलंद नहीं दंदे ठेका नहीं खुलन देंगे भाई। हाँ मंजूर है, जेल में 2 सूत्री रोटी ले लेंगे पेट भराई कर। अच्छा हाँ और बढ़िया है यार, तो जिनका अच्छा और देख सकते हैं मतलब आर पार की लड़ाई है। आर पार की मंजूर है, पर ठेका खुलना मंजूर नहीं है जी। ठेका बंद करवा दो, पर ठेका। 4 जनानी थे, सुनो शांति से, ताला खोलना निकाल लिया था। मैं बोली खोल भाई, तेरी माँ ने दूध पिया है। बोला खुलेगा, बोले अरे गोली चल भाई, गोली चला। बोला गोली चलेंगे, बोले डंडे चला भाई। हम बच्चे गोली कर मारा, गोलियां की धमकी दी है, गोलियां की धमकी दी। और कश्मीर में दियो ठेके बस्ती से दूर होने से ये बच्चों का भविष्य खत्म हुआ है। गली में ठेके खुलने से कोने पे है, हमारे खुलना पे करो, हम किस जावांगे जो बता। मतलब गोली मारो चाहे कुछ करो। हाँ कुछ करो, ख्याल से गोली चल सके ना। लेकिन में बालक लोग बोले ले लो हमारे बालकों का भविष्य कहाँ जा रहा है। गोली चल सका, गोली का बेटा गोलियां चला देख गोलियां टूट रही है, गोलियां ना कभी खड़े हैं सर मार दो गोली। ठेका उठना चाहिए, देख सकते हैं महिलाओं का यही कहना है कि ये गोलियों से भी नहीं डरेंगे, चाहे इनको गोलियां मार दी जाए। लेकिन देख सकते हैं गोली चलो, तोप चलो, बंदूक चलो, ये लोग डरने वाले नहीं हैं, हटने वाले नहीं हैं, यही महिलाओं का कहना है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा भारी, आप अच्छी तरह सुनो इनकी, भारी पुलिस बल भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से यहाँ पर अलर्ट है, जिसके द्वारा यहाँ पर इस समय सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखे हुए हैं। लेकिन देखने की बात होगी कि प्रशासन, अधिकारी और राजनेता आजाद नगर की जनता की इस मांग पर कितना अमल कर पाते हैं और इस ठेके को वहां से हटा पाते हैं या नहीं, या फिर ठेकेदार का ही पक्ष लेकर उस इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो एक संघर्ष का रास्ता है उसको ही निश्चित करेंगे। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि विधायक, मंत्री या प्रशासन किस प्रकार से कार्रवाई करता है। तो ये सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई गई है इंडिया की धार के माध्यम से। आप सभी से अनुरोध है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जनता को पता लगे, अन्य लोगों को पता लगे, प्रशासनिक अधिकारियों को भी पता लगे कि किस प्रकार से आज आजाद नगर के वासी आजाद यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। तो ये सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई गई है इंडिया की धार के माध्यम से। आप सभी से अनुरोध है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को भी फॉलो करना ना भूले। इंडिया की धार के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।